हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वन स्टेप टू सक्सेस। तो देखिए, आप सभी के लिए यहाँ पर फिर से एक नया और फ्रेश हम सेशन लेकर आ चुके हैं बायोलॉजी के। और टॉपिक हमारा चल रहा है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। सो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स के टॉपिक पे आज बहुत सारे क्वेश्चंस हम सॉल्व करने वाले हैं। सो देखिए, यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 56, मैच द फॉलोइंग कॉलम। कॉलम्स को मैच करना है। सो ऑप्शंस पढ़ते हैं। F1 particle forms channel through which proton cross the inner membrane. F0 particle contains F1 and F0 particles and protein stalk. ATP synthase contains site for synthesis of ATP from ADP and PI. Chemio osmotic hypothesis, पीटर माइकल। चलिए मैच करेंगे। और क्लास को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बायोलॉजी के यहाँ पर हम टॉपिक सॉल्व कर रहे हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। नेक्स्ट टॉपिक हम आपको बता दें, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का हमारा आगे का टॉपिक रहेगा। इस पर भी आप घर पर स्टडी कर सकते हैं। तो चलिए मैच करते हैं। देखिए, यहाँ पर F1 पार्टिकल का हो जाएगा आपका कंटेंट साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ एटीपी फ्रॉम एडीपी एंड पीआई। ठीक है। F0 particle forms channel through which proton across the inner membrane. ATP synthase contain F1, F0 particle and protein stalk. And of course option 4 का 4 ही होगा। ठीक है। सो उसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो कोड बनने वाला है हमारा 3124 3124। देखिए यहाँ पर कहीं 3124 आपको नजर आ रहा होगा। बिल्कुल ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57। The electron acceptors in ETS are arranged according to। Options है decreasing positive potential, increasing positive potential, increasing negative potential, none of the above। Question number 57। The electron acceptor in ETS मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर are arranged according to। Increasing positive potential, option B is correct। Okay। Question number 58। Which among the following is the final electron acceptor? Oxaloacetic acid, NADP, cytochrome oxidase, pyruvate। Question number 58। चलिए बायोलॉजी के आप जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ये क्वेश्चंस आपके एनवीएस, केवीएस, इसके अलावा आप किसी प्रकार के असिस्टेंट प्रोफेसर, एसएससी, यूपीएससी, हर तरह के एग्जाम्स में आपकी टीजीटी और पीजीटी के लेवल के क्वेश्चंस हैं। सो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। ऑप्शन सी इज करेक्ट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59। In pentose phosphate shunt, the number of NADPH2 formed per glucose molecule is 12, 6, 2, 10। Question number 59. In pentose phosphate shunt, the number of NADPH2 formed per glucose molecule is 12। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। 12 मॉलिक्यूल यहां पर फॉर्म होते हैं। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 60। पेंटोज फोस्फेट पाथवे वॉज डिस्कवर्ड बाय, किसके द्वारा ये डिस्कवर किया गया था पेंटोज फोस्फेट पाथवे? ऑप्शन है कैल्विन, वॉरबर्ग एंड डिकेंस, हिल, एमडेन। And the right answer is Warburg and Dickens. Option B is correct.
आप चाहे तो क्वेश्चंस को नोट कर सकते हैं, अदरवाइज प्लेलिस्ट पर आपको अवेलेबल मिल ही जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 61, AMP pathway can generate a tool of ATP, 6 ATP, 8 ATP, 24 ATP, 38 ATP। चलिए, AMP pathway can generate a tool of 8 ATP. Option B is correct. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 देखेंगे। Which of the following is an amphibolic pathway? Amphibolic pathway options है TCA cycle, Calvin cycle, terminal oxidation, etc. चलिए आंसर करेंगे, इनमें से कौन सा एक एम्फीबॉलिक पैथवे है? TCA cycle, tricarboxylic acid cycle is a amphibolic pathway. Option first is correct. Question number 63. During complete metabolism of glucose, the number of ATP formed from ADP and inorganic phosphate is 2 ATP, 12 ATP, 36 ATP, 44 ATP. Question number 63. चलिए आंसर करेंगे 63 नंबर क्वेश्चन। 36 ATP, ऑप्शन सी इज करेक्ट, 36 ATP। चलिए नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, हाउ मेनी ATP मॉलिक्यूल्स कुड मैक्सिमली बी जनरेटेड फ्रॉम वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज if the completed oxidation of the of 1 mole of glucose to CO2 and H2O yields 686 kilocalorie, and this useful chemical energy available in the high energy phosphate bond of 1 mole of ATP is 12 kilocalorie. Options are 2, 30, 57, 1. The right answer is 30. ऑप्शन बी इज करेक्ट। आप सभी क्लास को शेयर करेंगे और डेली टाइम पर आप क्लास पे पहुंच के क्लास अटेंड कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 65, इफ वॉल्यूम ऑफ CO2 liberated during respiration is more than the volume of O2 used, then respiratory substrate will be carbohydrate, fat, protein, organic acid. So the right answer is organic acid. Option D is correct. Organic acid. Question number 66. RQ in anaerobic respiration is 0.7, 0.9, unity, infinity. RQ in anaerobic respiration is रेस्पिरेशन इन प्लांट्स के टॉपिक पर हम यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। सो राइट आंसर इज इन्फिनिटी। ऑप्शन डी इज करेक्ट। एनारोबिक रेस्पिरेशन का आरक्यू इन्फिनिटी होगा। क्वेश्चन नंबर 67, which one of the following has the highest RQ? Options are malic acid, protein, fat, starch. Which one of the following has the highest RQ?
is malic acid. Option first is correct. Malic acid right answer. Question number 68 देखिए. In succulents, respiratory quotient is always less than 1 due to incomplete oxidation, incomplete reduction, complete reduction, none of this. In succulents, respiratory quotient is always less than 1 due to incomplete oxidation. Option first is correct. चलिए, आप सभी मुझे बताएं कमेंट्स में कि आप कितने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं, किस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो रही है. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69. In an organic utilizing sugars as its source of energy, anaerobically the RQ is likely. Options है 0.7, 0.9, 1.0, infinity. In organic utilizing sugars as its source of energy anaerobically, the RQ is likely infinity. Option D is correct. So, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका 71. Respiratory quotient is 1 in case of. किस केस में RQ आपका 1 होगा? ऑप्शंस है फैटी एसिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स, कार्बोहाइड्रेट, ऑर्गेनिक एसिड्स. Respiratory quotient is 1 in case of. केस ऑफ कार्बोहाइड्रेट. ऑप्शन सी इज करेक्ट, कार्बोहाइड्रेट. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71. आप सभी का बिल्कुल फोकस होना चाहिए क्वेश्चन पर, समझ के आंसर करेंगे. 71 नंबर क्वेश्चन देखिए. इफ RQ इज लेस देन 1.0 in a respiratory metabolism, it would mean that options है carbohydrates are used as respiratory substrate, organic acids are used as respiratory substrate, the oxidation of the respiratory substrate consumed more oxygen than the amount of CO2 released, the oxidation of respiratory substrate consumed less oxygen than the amount of CO2 released, the reaction is anaerobic. अब यहाँ पर आपके पास 5 ऑप्शंस हैं, सोच समझ के आंसर करेंगे. 71 नंबर क्वेश्चन. If RQ is less than 1.0 in a respiratory metabolism, it would mean that the oxidation of respiratory substrate consume more oxygen than the amount of CO2 released. Option C is correct. Okay. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 72. The rate of respiration in the presence of cyanides, azides and carbon monoxide will increase, decrease, remain the same, none of this. Question number 72. The rate of respiration in the presence of cyanides, azides and carbon monoxides will decrease. Option B is correct. देखिए यहाँ पर डायग्राम्स दिए हुए हैं. फॉलोइंग डायग्राम शोज द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन. ओके, सो यहाँ पर आप पहले देख लीजिए, इस डायग्राम को अच्छे से समझ लीजिए यहाँ पर क्या हो रहा है. ए एंड बी दो यहाँ पर डायग्राम्स दिए हुए हैं. पेट्री डिश में आपका मर्क्यूरी रखा हुआ है और स्टैंड में लटकाया गया है टेस्ट ट्यूब. टेस्ट ट्यूब में आपका
एक तरफ है सोक्ड सीड और दूसरी तरफ है सोक्ड सीड के ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर कौन सा, क्या आपको लग रहा है ये? चलिए अब देखिए यहाँ पर ऑप्शंस। What results can be drawn from it? The experiment shows that CO2 is evolved in an aerobic respiration of seeds. It shows that O2 is evolved in an aerobic respiration of seed. Aerobic respiration takes place in the seed in the absence of free oxygen. The potassium hydroxide forms O2 and water. चलिए आई होप आप सभी ने अच्छे से देख लिया होगा, अब आंसर कर सकते हैं। So देखिए यहाँ पर the experiment shows that CO2 is evolved in an aerobic respiration of seeds. Option first is correct. चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ। The universal hydrogen acceptor is very very IMP question. Option है NAD, ATP, coenzyme, TPP. The universal hydrogen acceptor is NAD. Option first is correct, is NAD. And next question number 75. Substrate used in protoplasmic respiration is carbohydrates, proteins, fats and oils, organic acids. Substrate used in protoplasmic respiration is carbohydrate. Option first is correct. चलिए question number 76. The overall goal of glycolysis, Krebs cycle and the electron transport system is the formation of. Options are ATP in small stepwise units, ATP in one large oxidation reaction, sugars, nucleic acids. $76 number question. The overall goal of glycolysis, Krebs cycle and the electron transport system is the formation of ATP in small stepwise unit. Option first is correct. इनका overall goal है ATP का synthesis करना, ठीक है। चलिए next question number 77. Match the following columns. Again match the following है, match the columns है। देखिए columns में क्या है, RQ less than 1 TCA cycle, RQ 0.9 incomplete oxidation of glucose, acetyl coenzyme, oxidation of fats, fermentation, fats and proteins. चलिए कॉलम 1 में आपके पास 4 ऑप्शन है, कॉलम 2 में आपके पास 5 ऑप्शन है, मैच कीजिएगा। जो भी यहाँ पर टीजीटी पीजीटी के क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं, एनवीएस केवीएस की आप तैयारी करना चाहते हैं, तो बिल्कुल हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं यहाँ पर और डेली फ्री ऑनलाइन क्लासेस आप अटेंड कीजिए। सो मैच करते हैं आप पर। देखिए RQ लेस देन 1 फैट्स, ऑप्शन 4। RQ 0.9 is protein, 5 acetyl coenzyme TCA cycle and fermentation incomplete oxidation of glucose। ठीक है, तो TCA साइकिल को आप अच्छे से पढ़ लेंगे, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो हम आगे बढ़ेंगे। कोड बनने वाला है आपका 4512 4512 4512 बिल्कुल ऑप्शन सी में दिख रहा है 4512। चलिए अगेन आपका यहाँ पर फिल इन द फॉलोइंग मैच द फॉलोइंग कॉलम्स है।
देखेंगे कॉलम फर्स्ट एंड सेकंड में क्या है। ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट इन अ मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, C2H12O6 acetyl coenzyme, pyruvic acid, aerobic respiration, Krebs cycle, matrix of mitochondria, and glucose. क्वेश्चन नंबर 71 सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। सॉरी 78 है। देखिए ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट इसका हो जाएगा मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। C6H12O6 बिल्कुल ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। ऑप्शन 5 पायरुविक एसिड इन अ मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, नहीं, एसिटिल कोएंजाइम होगा, एसिटिल कोएंजाइम। एंड क्रेब्स साइकिल, एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। सो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो यहां पर देखिए आपका कोड बनने वाला है 4523 और यहां पर आपका दिख रहा है ऑप्शन कोड नंबर फर्स्ट 4523। चलिए क्वेश्चन नंबर 79 ध्यान देंगे। ड्राई सीड्स कैन टॉलरेट हायर टेम्परेचर देन द जर्मिनेटिंग सीड्स ड्यू टू द रीजन दैट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शंस देखिए, ड्राई सीड्स हैव मोर रिजर्व फूड, hydration makes the enzymes more sensitive to temperature, seeds are meant for penetration, none of the above. Dry seed can tolerate higher temperature than the germinating seed. क्या रीजन है? Because hydration makes the enzyme more sensitive to temperature. Option B is correct. Next question number 80. The respiration in germinating seeds produces energy which can be detected in the form of water, heat, oxygen, CO2. The respiration in germinating seeds produces energy which can be detected in the form of heat. Option B is correct. Option B is correct. Heat जनरेट करते हैं जब वो जर्मिनेट होते हैं तो। एंड आज का लास्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने 81 नंबर। रेस्पिरेशन इज डिफरेंट फ्रॉम कंबशन, दैट इज दी। ऑप्शन है एनर्जी फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स इज रिलीज्ड इन वन स्टेप, energy from carbohydrates is released in different steps, efficiency is very low, all of the above. Respiration is different from combustion, that is the energy from carbohydrates is released in different steps. Option B is correct. चलिए यहाँ तक आपके क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हमने। आगे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट सेशन। तब तक क्या आप पढ़ते रहिए और डेली क्लास अटेंड कीजिएगा फ्रेंड्स। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।